Hello friends, in last period we discussed in both system. First is market mechanism and second is socialist system. Now mixed economy, last system of this lesson. नाम है मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी का मीनिंग क्या? वो दोनों जो सिस्टम है मार्केट मैकेनिज्म और सोशलिस्ट, वो दोनों के जो लिमिटेशन है, ड्रॉबैक, बुराइयां, वो सब हटाओ और उन दोनों की अच्छाइयों को फॉलो करो. कॉम्बिनेशन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन या मिक्सचर, उसी का नाम है मिक्स इकोनॉमी. तो मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या? मिक्स इकोनॉमी का मीनिंग क्या है कि भाई द कॉम्बिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो, एक तो मार्केट मैकेनिज्म and the socialist system, जिसमें आपको क्या करना है, in which to remove the limitation of both, दोनों के लिमिटेशन क्या करने के, to remove the limitations of both, and मतलब दोनों के लिमिटेशन को रिमूव करो, मतलब बुराइयों को खत्म करो, एंड टू एसिमिलेट in it good element, elements is called, बोलो, is called a mixed economy. उसी का नाम क्या? मिक्स इकोनॉमी. मतलब समझ में आया? दोनों के जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन को रिमूव करो, मतलब दोनों की बुराइयों को खत्म करो, एंड टू एसिमिलेट इन इट्स गुड एलिमेंट, मतलब अच्छी जो एलिमेंट है, अच्छी चीज है, उसको एसिमिलेट करो, मतलब कंबाइन, मिक्स करो. इसलिए मैंने बोला कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म एंड सोशलिस्ट सिस्टम इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी. उसी का नाम रखा गया मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी का मीनिंग पता चला. बाद में इसके फीचर्स आपको याद रखने हैं. फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी. तो इसके फीचर में क्या है, ये दोनों जो सिस्टम है मार्केट और सोशलिस्ट, वो दोनों काम करेंगे बट नॉट एज अ कॉम्पिटिटर, बट वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन के वो दोनों काम नहीं करेंगे, काम करेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. खाली डिफरेंस क्या रहेगा, जो प्राइवेट सेक्टर होगा, ये एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ये सब जो चीजें होती है, इंडस्ट्री, ये सब सेटअप इन प्राइवेट सेक्टर. दोनों सेक्टर को असाइन किया जाता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में काम करेंगे, बट नॉट एज अ कॉम्पिटिटर, बट वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. जिसमें प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर ये सब आएगा, और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कंट्री के रिलेटेड रेलवे बेलवे ने जो होता है, रेलवे ने सब चीजें, की इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री, ये सब पब्लिक सेक्टर में आएगा. अब होगा क्या, काम भले प्राइवेट सेक्टर करता है बट उसकी ऑनरशिप स्टेट के पास रहेगी. स्टेट मीन्स गवर्नमेंट के पास. वो मिक्स इकोनॉमी है, उसी का नाम है मिक्स इकोनॉमी. पता चला? तो फीचर्स में क्या है, सबसे पहले इन मिक्स इकोनॉमी, बराबर देखो कौन सी इकोनॉमी में, मिक्स. तो इन मिक्स इकोनॉमी दोनों सेक्टर आर असाइन्ड इन मिक्स इकोनॉमी. मार्केट एंड, बोलो, एक मार्केट मैकेनिज्म एंड दूसरा बोलो एंड सोशलिस्ट सिस्टम.
आर असाइन, दोनों को असाइन किया जाता है, बट दोनों को असाइन किया जाता है, बट बोथ सेक्टर नॉट वर्क एज अ, बट बोथ सेक्टर्स बोलो, बट बोथ सेक्टर नॉट वर्क एज अ बोलो, नॉट वर्क एज अ कॉम्पिटिटर, नॉट वर्क एज अ कॉम्पिटिटर्स, and work as a बोलो, and work as a complementary to each other, work as a complementary to each other, complementary to बोलो each other, मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन के काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रह के काम करेंगे दोनों। आया समझ में? दूसरा, इसमें इन मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है बराबर देख लो। इन मिक्स इकोनॉमी मतलब मिक्स इकोनॉमी के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर में जो होता है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इन मिक्स इकोनॉमी एक तो एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी, ट्रेड मतलब व्यापार, एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री, एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, छोटे मोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन बोलो, और सेटअप इन प्राइवेट सेक्टर। ये सब कौन से सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब समझ में आया? ये बहुत ये सब सेटअप इन प्राइवेट सेक्टर। वेयर एज जबकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, की इंडस्ट्री, तो वेयर एज की इंडस्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्री? कीज या हैवी, की या बोलो हैवी इंडस्ट्री, कीज या हैवी इंडस्ट्रीज। लाइक समझ में आया? लाइक बोलो की इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, बाद में रेलवे सुना होगा, रेलवे, बाद में डिफेंस आपने सुना होगा, रेलवे, डिफेंस एक्सेट्रा आर सेटअप इन बोलो, आर सेटअप इन बोलो, सेटअप इन पब्लिक सेक्टर। ये सब कौन से सेक्टर में आएगा? पब्लिक। मतलब समझ में आया? एग्रीकल्चर जो होता है, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्री होते हैं, छोटी छोटी चीजें वाली इंडस्ट्री आर सेटअप इन प्राइवेट सेक्टर। वेयर रेलवे है, डिफेंस है, की इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, बेसिकल इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री आर सेटअप इन पब्लिक सेक्टर। ये कौन से सेक्टर में आएगा? पब्लिक सेक्टर। अब होगा क्या? भले पब्लिक सेक्टर में बड़े बड़े इंडस्ट्री भले है इसमें, बराबर, बड़े जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होंगे, जितने भी पब्लिक सेक्टर वाले ये सब इंडस्ट्री है, ये सब कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट। तो बोलो, और जितने भी पब्लिक सेक्टर, तो यही पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होंगे। द पब्लिक सेक्टर बोलो, यही पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री, तो द पब्लिक सेक्टर बोलो इंडस्ट्रीज, तो यही पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड मैनेज बाय बोलो, आर ओन एंड बोलो, आर ओन एंड मैनेज बाय बोलो गवर्नमेंट, मैनेज बाय स्टेट। स्टेट मीन्स कौन? स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंडस्ट्री आर सेटअप एंड ओन बाय मैनेज बाय गवर्नमेंट। कौन मैनेज करेगा? उसको गवर्नमेंट मैनेज करेगा। और प्राइवेट सेक्टर की जो एक्टिविटी है, द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी एक्टिविटी है, तो यही एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय बोलो, आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय स्टेट, रेगुलेटेड बाय स्टेट, मतलब वो भी गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, इसको भी गवर्नमेंट क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। इसीलिए सो इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज, मिक्स इकोनॉमी है, इसका दूसरा नाम रखा गया
कंट्रोल या रेगुलेटेड इकोनॉमी, रेगुलेटेड या तो फिर बोलो या तो फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी कहा गया है इसको? रेगुलेटेड। रेगुलेटेड या तो बोलो या तो कंट्रोल इकोनॉमी। पता चला? और इसमें होता क्या है, सभी डिसीजन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के सभी ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है उसके डिसीजन कौन लेता है? प्लानिंग कमीशन। तो जितने भी डिसीजन ऑफ इकोनॉमी, ऑल डिसीजंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑल डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टेकन बाय बोलो प्लानिंग कमीशन, टेकन बाय प्लानिंग कमीशन। डिसीजन कौन लेगा? प्लानिंग कमीशन। दूसरा नाम है नीति आयोग। दूसरा नाम क्या है? नीति आयोग। दूसरा नाम क्या है उनका? नीति आयोग। तो ये सब है मिक्स इकोनॉमी। उसके फीचर्स है, दोनों सेक्टर काम करेंगे बट नॉट एज ए कॉम्पिटिटर बट वर्क एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मजेदार चीज क्या है, छोटे छोटे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब सेटअप इन प्राइवेट सेक्टर, और जो रेलवे डिफेंस ने वो सब है सेटअप इन पब्लिक सेक्टर। बट रूल क्या रहेगा कि पब्लिक सेक्टर मैनेज बाय स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, सामने जो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्टिविटी है आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय या कंट्रोल बाय स्टेट। इसीलिए इसका नाम रखा गया रेगुलेटेड इकोनॉमी या तो फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इसलिए इसका नाम रखा गया रेगुलेटेड या कंट्रोल इकोनॉमी। पता चला? तो एक ही है। और इसके बाद एक लास्ट 2 टॉपिक आएंगे छोटे छोटे। चलो ये समझ में आया? इसी का नाम है कौन सा इकोनॉमी? मिक्स इकोनॉमी। इसके बाद आएगा एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो 4 चीजों के बारे में कहेगा, छोटा सा टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम है बोलो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक टॉपिक आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें भी 4 चीजें आपको याद रखनी है। कितनी? देयर आर 4 फैक्टर्स, वो तो आपको पता ही है। सबसे पहला एक टॉपिक आएगा अनलिमिटेड वांट। समझना, अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट का मीनिंग क्या? इंसान की जो वांट्स होती है, वांट्स मतलब जरूरियात, वो अनलिमिटेड होती है, अनकाउंटेबल होती है, कोई गिन नहीं सकता। अब होता क्या है, एक जरूरियात उसकी वन वांट अराइज, जब उसकी एक वांट अराइज होगी तो ऑटोमेटिक दूसरी ऐसी उसकी वांट्स होगी अनलिमिटेड। अब होगा क्या, उसमें से एक फुलफिल होगी, कई फुलफिल हो जाएगी तो सामने कई अराइज हो जाएगी। मतलब कई आपकी वांट फुलफिल मतलब खत्म होगी तो सामने कई नई स्टार्ट भी हो जाएगी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल आपके पापा अगर बोलते हैं आपको बोलते हैं आपके पापा कि बेटा मोबाइल कौन सा लाना है, तुरंत आप क्या बोलेंगे? एप्पल, सफरजन चाहिए हमको, एप्पल वाला मोबाइल, आईफोन। इसका मीनिंग क्या आप जानते हो? उसकी टेक्नोलॉजी ने अच्छी है, टचिंग स्क्रीन है, बहुत बढ़िया होती है। तो ये अनलिमिटेड वांट, इंसान की अनलिमिटेड वांट। तो इंसान की वांट कैसी है? अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। तो ह्यूमन वांट्स आर, बोलो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कैसी है? अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। इंसान की जरूरतें अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल है। When if अगर उसकी एक जरूरियात पूरी होती है तो दूसरी स्टार्ट। if human मतलब इंसान की एक, if human one want is satisfied, one want is fulfilled, then
देन अदर वॉन्ट्स ऑटोमेटिकली बोलो, देयर अदर वॉन्ट्स आर ऑटोमेटिकली अराइज, ऑटोमेटिकली अराइज ड्यू टू बोलो, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्यू टू बोलो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी का नाम क्या है? अनलिमिटेड वांट, मतलब आपकी जरूरियात, वांट मीन्स जरूरियात, तो आपकी जरूरियात अनलिमिटेड अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। बट रूल क्या है कि अगर आपकी एक जरूरियात खत्म हुई तो दूसरी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, अराइज हो जाती है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो पहली जरूरियात, जो काम से बाहर निकलते हो उसके रिलेटेड कोई चीज, मान लो कि सब्जी लेने गए तो हाथ में थैली होगी, थैली पहली जरूरत, घर से बाहर निकले दूसरी जरूरत, तीसरा पेंडल मारना, साइकिल लेके गए पेंडल मारे हो वो जरूरियात है, बाद में सब्जी मंडी गए चौथी जरूरियात, उसके बाद सब्जी ली पांचवी जरूरियात, वहां से फिर से पेंडल मार के वापस घर पे आए, तो जरूरियात है सब। So humans wants are no doubt unlimited and uncountable, but if his one want is fulfilled and satisfied by him, अगर उसकी एक जरूरत खत्म हुई then automatically other wants arise automatically due to development of science and technology. तो इसी का नाम है अनलिमिटेड वांट। अनलिमिटेड क्या है? वांट। सेकंड नंबर पे लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड नंबर पे लिमिटेड रिसोर्सेज। अब समझना, आपकी वांट्स ज्यादा है, जरूरियातें ज्यादा है, बट सामने रिसोर्स कम है, मैन मेड रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स, वो कैसा है? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब कम। तो ध्यान से देखो, ह्यूमन वांट्स आर बोलो, ह्यूमन वांट्स आर बोलो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड एंड बोलो and uncountable, unlimited and uncountable। बट बोलो रिसोर्सेज कैसे है? बोलो बट रिसोर्सेज लाइक बोलो, रिसोर्सेज जो भी है, लैंड है, कैपिटल पैसे, लैंड बाद में कैपिटल, ये जो रिसोर्स है एक्सेट्रा बोलो आर लिमिटेड, मतलब आपकी जरूरियातें ज्यादा है बट सामने रिसोर्स कम है। लिमिटेड मतलब क्या है? बोलो कम है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? सो द यूटिलाइजेशन, इसीलिए आपको यूज कैसा करना है? सो यूटिलाइजेशन ऑफ बोलो, इसीलिए द यूटिलाइजेशन हैज टू डन, यूटिलाइजेशन हैज टू डन विथ बोलो विथ केयरफुली, इसीलिए उसका यूटिलाइजेशन मतलब उसका जो आप यूज कर रहे हो वो विथ केयरफुली मीन्स संभाल के, जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहां पे ही उसको फुलफिल करो, जो आपकी मेन जरूरत है उसको सबसे पहला। तो जितने भी रिसोर्स है वो सब लिमिटेड है, रिसोर्स क्या है? सब लिमिटेड है। तो दूसरा आएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। तीसरा आएगा भाई अवेलेबिलिटी इन टर्म ऑफ नेसेसिटी या ऑर्डरिंग इन टर्म ऑफ नेसेसिटीज। तो इसका मीनिंग क्या? आपकी जरूरियातें तो ज्यादा ही है, ऑर्डरिंग इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी, आप सबसे पहले कौन सी वांट्स फुलफिल करेंगे वो ऑर्डर, उसका ऑर्डर चूज करो, मीन्स चॉइस करो। आपकी वांट्स तो आपको पता ही है कैसी है, बोलो पहले तो ह्यूमन वांट्स आर बोलो, अनकाउंटेबल एंड बोलो, अनलिमिटेड एंड बोलो, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। आपकी जरूरियातें अनलिमिटेड और कैसी है? अनकाउंटेबल है, पता चला। बट रिसोर्स कैसे है? कम है, बट सामने रिसोर्स कैसे बोलो? और रिसोर्सेज आर
रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए इंडिविजुअल हैज डिसाइड, इसलिए आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी आपको ऑर्डर के मुताबिक कौन सी नेसेसिटी फुलफिल करनी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो इंडिविजुअल डिसाइडेड बोलो, इसीलिए अकेला जो इंसान होगा वही इंडिविजुअल डिसाइड बोलो, यही इंडिविजुअल हैज टू डिसाइड, इंडिविजुअल हैज टू डिसाइड, वही इंसान हैज टू बोलो डिसाइड, वही डिसाइड करेगा, क्या करेगा, डिसाइड which words are most important, समझना, which words are most important, which words are most important, मतलब सबसे पहले कौन सी जरूरत अपने लिए सबसे ज्यादा है, and satisfy them first, and satisfy it बोलो, satisfy it first, and then and rest are then others, पहले उसको फुलफिल करेगा, and rest to बोलो, rest to others, and rest on बोलो others, and others are बोलो, others are satisfied by बोलो, others are satisfied by human later on, मतलब रिसोर्स कम है, आपके वॉन्ट्स, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, इसीलिए ह्यूमंस डिसाइड, इंडिविजुअल है डिसाइड, इंडिविजुअल हैज टू डिसाइड, क्या डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि विच वॉन्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, अपने लिए कौन सी जरूरियात सबसे ज्यादा काम की आए, और हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले ट्राई टू सेटिस्फाई इट या फुलफिल इट, एंड लेटर ऑन अदर, बाकी सब बाद में, पता चला। तो ये है ऑर्डरिंग इन टर्म ऑफ नेसेसिटीज, ऑर्डरिंग इन टर्म ऑफ नेसेसिटीज, ये पता चला। इसके बाद ऑल्टरनेटिव यूज, उसके बाद ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, यूज ऑफ रिसोर्स, अब समझा, रिसोर्स आर लिमिटेड बट वी कैन यूज एज अ ऑल्टरनेटिव, आपको ऑल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अपनी जरूरियात बोलो पहले तो अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर बोलो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब आपकी और मेरी जरूरियातें कैसी है, अनलिमिटेड है, एंड रिसोर्स है ऑल्टरनेटिव यूज, भले जरूरियात अनलिमिटेड है बट सामने जो रिसोर्स है, तो जितने भी रिसोर्सेज, तो यही रिसोर्सेज है बोलो, हैव ऑल्टरनेटिव यूज, मतलब जितने भी रिसोर्स है उसके ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है, उसका ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है, पता चला। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर डिसाइड, अगर कोई फार्मर डिसाइड करता है, इफ अ फार्मर डिसाइड, अगर कोई इंसान मतलब कोई फार्मर डिसाइड करता है टू शो वीट, मतलब उसके खेत में अगर कोई फार्मर गेहूं बोने का सोचता है, क्या बोने का, गेहूं बोने का सोचता है, तो द लैंड कैन नॉट बी यूज, देन द लैंड, अगर वो लैंड में मतलब वो जमीन में अगर आपने गेहूं बोए तो वही लैंड, देन द लैंड कैन नॉट यूज, वो जमीन आप यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज फॉर सोइंग, कैन नॉट बी बोलो, कैन नॉट बी यूज फॉर सोइंग बोलो, फॉर सोइंग अदर क्रॉप्स, फॉर सोइंग बोलो अदर क्रॉप्स, तो वहां पे आप दूसरे क्रॉप्स ग्रोन कर सकते नहीं हो, क्यों बताए, क्योंकि खेत में ऑलरेडी ग्रोन हो चुका है, क्या, वीट मीन्स गेहूं,
तो जब तक आप गेहूं के हार्वेस्ट नहीं करेंगे, वीट को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक यू कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप्स, अदर क्रॉप। मतलब जब तक गेहूं नहीं लेंगे तब तक दूसरा क्रॉप आप ले पाएंगे नहीं। पता चला कि ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसके बाद लास्ट में एक आएगा डिफरेंस, वहां पे आपका चैप्टर खत्म। डिफरेंस देखो, बाद में रख करके पॉज करके लिख देना। एक डिफरेंस आएगा, बहुत इजी है, ध्यान से देखना, 2 मिनट लगेगा, बहुत इजी है भाई। डिफरेंस क्या नाम बोलो, डिफरेंस। एक आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या तो ग्रोथ मीन्स प्रोग्रेस, और दूसरा आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा आएगा बोलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई ये ग्रोथ है। अमेरिका जैसे कंट्री में जो प्रोडक्शन बढ़ता है, इनकम, नेशनल इनकम उनकी जो बढ़ती है, वो सब ग्रोथ है। पर इंडिया जैसे कंट्री में जो बढ़ता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ध्यान से देखो, इफ नेशनल इनकम ऑफ बोलो, इफ नेशनल इनकम ऑफ बोलो ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री इंक्रीज, तो बोलो इंक्रीज इन बोलो नेशनल इनकम ऑफ बोलो डेवलप्ड कंट्री, इंक्रीज इन बोलो इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ बोलो ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। कौन से कंट्री, डेवलप कंट्रीज इज कॉल्ड बोलो, इट शोज बोलो, इट शोज बोलो, इट शोज बोलो, इट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पे लेके देना इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री। कौन से कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल तो समझ गए, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, जापान, यहाँ पे ये सब लिख देना, अमेरिका, जापान। यहाँ पे सामने एग्जाम्पल में बोलो पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी कंट्री है वो सब लिख देना। दूसरा पॉइंट आएगा, यही ग्रोथ जो है, इट इंडिकेट्स क्वांटिटेटिव चेंज भाई, क्वांटिटेटिव चेंजेस। कौन से चेंज दिखा रहा है, क्वांटिटेटिव। इसमें लिख देना इट शोज अ क्वालिटेटिव चेंज, इट शोज बोलो क्वालिटेटिव चेंज। मतलब एक क्वांटिटेटिव चेंज दिखा रहा है, तो दूसरा एक क्वालिटेटिव चेंज दिखा रहा है। दूसरा ग्रोथ का मीनिंग क्या, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर खेत में प्रोडक्शन बढ़ता है, अब सोचो खेत में प्रोडक्शन बढ़ा, खेत में प्रोडक्शन बढ़ा, तो अगर खेत में जमीन, अगर आपकी जमीन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वो ग्रोथ है। बट खेत में सब चीजें जो यूज करते हो, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, थ्रेशर, सब मतलब काफी चीजें यूज करने से जो प्रोडक्शन बढ़ता है वो है डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, increase in production due to increase in बोलो land, due to increase in land is बोलो is economic growth। वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट सामने क्या, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बट सामने इंक्रीज इन बोलो, सामने इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू मोर यूज ऑफ बोलो, ड्यू टू मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बाद में आपने सुना होगा सीड्स, बाद में टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इज बोलो इज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी का नाम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है पता चला।
ये पता चला, ये क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव। इसमें क्या, नेशनल इनकम बढ़ती है डेवलप कंट्री की, तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस या ग्रोथ। और डेवलपिंग कंट्री की जो नेशनल इनकम बढ़ती है वो क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा, आपके पास जमीन जो बढ़ती है, खेती की जमीन अगर बढ़ती है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वो प्रोग्रेस है। बट आपके पास जो खेत है उसमें अगर सब चीज़ें यूज़ करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर ने सब, तो वो सब यूज़ करने से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो सब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पता चला। तो यही था आपका चैप्टर नंबर, बोलो, चैप्टर नंबर 15। कौन सा, 15। नाउ योर चैप्टर नंबर 8। नाउ योर लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8, नेम natural resources. Natural resources. There are two type of resources, natural and man-made. आप जानते हो natural and man-made. सबसे पहले natural resource. नंबर फर्स्ट, natural resource. तो resource का मीनिंग क्या? सबसे पहले what mean by resources? सबसे पहले व्हाट मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मीनिंग क्या? ऑल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, मतलब ऐसी सभी चीजें जो एनवायरमेंट में है। इट कैन बी फुलफिल अवर नीड्स, मतलब अपनी जरूरियातें फुलफिल करती है। एंड यही ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर इनटू, या यही ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट इनटू यूजेबल मटेरियल थ्रू देयर फिजिकल इंटेलेक्ट या थ्रू देयर इंटेलेक्ट, स्किल, टैलेंट। इंसान उसको कन्वर्ट करता है, कोई ना कोई काम में आए ऐसी चीज बनाता है। तो वही चीज का नाम रखा गया है क्या, रिसोर्सेज। उसी का नाम क्या बोलो, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या, ऐसी सभी थिंग्स, ऑल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन, बोलो, which are present in environment, which are present in environment, ऐसी सभी चीजें which are present in environment and it satisfy, बोलो, it satisfy human needs, it satisfy human needs, इंसान की जरूरतों को फुलफिल करेगा। एंड ये जो इंसान है, यही इंसान, मतलब यही मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्ट, मैन हैज द फिजिकल, एक तो क्या, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, एंड क्या, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, कैपेसिटी टू यूटिलाइज, बोलो, टू यूटिलाइज देम इज कॉल्ड, बोलो, आर कॉल्ड रिसोर्सेज, आर कॉल्ड रिसोर्सेज। उसी का नाम क्या रखा गया है, रिसोर्सेज। मतलब विच आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, मतलब वो चीज एनवायरमेंट में है, वो चीज एनवायरमेंट में है, मतलब वो चीज एनवायरमेंट में एक तो है, इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, इंसान की जरूरत को फुलफिल करता है। और वही मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्ट कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम, मतलब इंसान के पास कैपेसिटी है टू यूटिलाइज देम, उसको प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर सके, ऐसी चीज को बोलते हैं रिसोर्स। उसके टाइप्स, बहुत इजी टॉपिक आएगा। नंबर सेकंड, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज के टाइप। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, बहुत इजी है, देखना जरा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। कितने टाइप के, 3। एक बोलते हैं इंडिविजुअल, कौन से रिसोर्स बोलो, इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल।
एक बोलते हैं सेकंड नंबर पे नेशनल और एक बोलते हैं ग्लोबल। एक नेशनल रिसोर्स और एक बोलते हैं ग्लोबल रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिसोर्स, इंडिविजुअल, नेशनल एंड ग्लोबल। इंडिविजुअल का मीनिंग क्या? ओन बाय इंडिविजुअल या फैमिली। ओन बाय इंडिविजुअल इज कॉल्ड, बोलो, इंडिविजुअल रिसोर्स। नेशनल मतलब क्या? ओन बाय कंट्री या नेशन इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। एंड ग्लोबल का मीनिंग क्या? जितने भी ऑल फिजिकल, ग्लोबल का मीनिंग क्या? ऑल फिजिकल या तो नॉन फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल या तो नॉन फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल या तो नॉन फिजिकल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल का मीनिंग क्या? ओन बाय इंडिविजुअल या प्राइवेट। नेशनल मतलब ओन बाय कंट्री या नेशन या कोई रीजन। ग्लोबल मतलब ऑल फिजिकल या नॉन फिजिकल थिंग्स। एग्जाम्पल हर एक के याद रखने का। इंडिविजुअल में क्या? फॉर एग्जाम्पल लैंड है, कोई बिल्डिंग है, ये सब एग्जाम्पल इंडिविजुअल के। नेशनल के क्या? नेशनल में आर्मी आपने सुना होगा, इंटरनेशनल ट्रेड, आर्मी, वो सब। और यही ग्लोबल का मीनिंग क्या? जैसे वाटर, पानी, एयर, ये सब पूरी दुनिया यूज करती है। एयर, वाटर, ये सब पूरी दुनिया यूज करती है। सो इट्स कॉल्ड एज अ ग्लोबल रिसोर्स। इसलिए उसका नाम कौन सा रिसोर्स रखा गया है? ग्लोबल। ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कितने? 4 टाइप ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। एक बोलते हैं यूनिवर्सल। कौन सा रिसोर्स? यूनिवर्सल। एक बोलते हैं जनरली अवेलेबल बोलते हैं। एक बोलते हैं रेयर रिसोर्स। कौन से रिसोर्स? रेयर। एक बोलते हैं सॉलिटरी और एक बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। तो कितने टाइप के रिसोर्स? 4 टाइप के। फर्स्ट इज यूनिवर्सल, सेकंड इज अवेलेबल, जनरली अवेलेबल, थर्ड इज रेयर रिसोर्स एंड फोर्थ इज सॉलिटरी। यूनिवर्सल मतलब क्या? जितने भी ऑल यूजफुल गैसेस इन एटमॉस्फेयर, तो यूजफुल गैसेस इन, बोलो, इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड यूनिवर्सल। अवेलेबल का मीनिंग क्या? जो इजीली अवेलेबल है। इजीली बोलो, जो इजीली क्या है? अवेलेबल है, इज कॉल्ड अवेलेबल रिसोर्स। रेयर का मीनिंग क्या? जो लिमिटेड जगह पे मिलता है। द रिसोर्स विच कैन बी फाउंड इन, बोलो, फाउंड इन रेयर प्लेसेस या फाउंड इन, बोलो, लिमिटेड प्लेसेस, फाउंड इन लिमिटेड प्लेसेस। और सॉलिटरी मतलब सिर्फ 1-2 जगह पे। फाउंड इन, बोलो, फाउंड इन 1 या तो 2 प्लेसेस, फाउंड इन 1 या तो 2 प्लेसेस इज कॉल्ड द सॉलिटरी। यूनिवर्सल रिसोर्स का मीनिंग क्या? यूजफुल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अवेलेबल मतलब इजीली अवेलेबल, रेयर मतलब फाउंड इन लिमिटेड प्लेसेस, और सॉलिटरी मतलब फाउंड इन ओनली 2 या 3 या 1 या 2 प्लेसेस। मतलब पूरी दुनिया में जो एक या 2 ही जगह पे मिलता है, वो कौन सा है? सॉलिटरी है। नाउ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल यूनिवर्सल जो है उसके अंदर कोई भी गैस का नाम लिख दो। गैसेज है मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब गैस के नाम। इजीली अवेलेबल मतलब क्या? जो जमीन, पानी ने, ये सब जो है वो सब, पानी है, वाटर है, लैंड है, ये सब इजीली अवेलेबल है। रेयर मतलब क्या? जो बहुत कम मिलती है, जैसे कॉपर है, वो पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा कम मिल रहा है कॉपर। कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड है, वो कम मिलता है। कोल है, कोयला भी कम मिलता है, ये सब है। सॉलिटरी मतलब क्या? जैसे क्रायोलाइट क्या नाम है? क्रायोलाइट एक मिनरल का नाम है। क्या नाम? क्रायोलाइट। क्या नाम है? क्रायोलाइट। क्या नाम है? क्रायोलाइट।
तो यही जो तो यही क्रायोलाइट, विच आर फाउंड एट ओनली वन या टू प्लेसेस। ये क्रायोलाइट ओनली फाउंड इन ग्रीनलैंड। ये क्रायोलाइट कहाँ पे देखने को मिलता है? क्रायोलाइट बोलो। तो यही क्रायोलाइट फाउंड इन बोलो, फाउंड इन ग्रीनलैंड, ओनली इन ग्रीनलैंड। जैसे आपने सुना होगा माइका या मीका, तो वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे मिलता है? इंडिया में। तो सेकंड एग्जांपल मीका ऑफ इंडिया, मीका ओनली फाउंड इन बोलो इंडिया। तो ये सर ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी। So on the basis of reavailability, there are two type of resource, renewable and non-renewable. ये भी आप जानते हो, एक बोलते हैं renewable और सेकंड इज बोलो, सेकंड इज non-renewable. Renewable and non-renewable. Renewable का मीनिंग क्या? साइंस याद करो, जो एक बार यूज करने के बाद फिर से भी मिलता है, रिप्लेस होता है, रीजनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का मीनिंग क्या? ऐसा कोई रिसोर्स, ऐसा कोई रिसोर्स, द रिसोर्स, ऐसा कोई रिसोर्स, द रिसोर्स इज which reproduce themselves, which reproduce बोलो, which reproduce themselves as per their uses, as per their uses, as per their बोलो, as per their uses during a specific time, uses during specific time, during a specific time is called, कौन सा? is called a renewable resource। मतलब ऐसा रिसोर्स which reproduce themselves as per their uses during specific time, during specific time मतलब खुद रिप्रोड्यूस होगा, रीजनरेट होगा, रिप्लेस होगा, रीओरिजिनेट होगा after once time it is used within short period of time, within short period of time is called renewable। नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग क्या होता है? ऐसा रिसोर्स which cannot be reused, the resource, ऐसा कोई रिसोर्स, the resource is which can't be बोलो, which can't be used, which can't be used या reused once they are, we can't be बोलो, cannot be reused मतलब वो फिर से यूज होगा नहीं, once they are used, once they are used, once they are बोलो, once they are used, पता चला? in near future, in near future is called non renewable। रिन्यूएबल में एग्जांपल याद करो, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, गोबर गैस, बायोगैस, ये सब सुना है वो सब। तो एक आएगा सोलर एनर्जी, एक आएगा विंड एनर्जी, एक आएगा गोबर गैस, ये सब एग्जांपल है उसके। नॉन रिन्यूएबल में आपने सुना होगा कोल है, मिनरल है, वो सब कोल है, मिनरल ऑयल है, बाद में नेचुरल गैस आपने सुना होगा, तो नेचुरल गैस ये सब है। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिसोर्स। एक है फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसमें इंडिविजुअल, ग्लोबल और नेशनल। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यूनिवर्सल आएगा, इजीली अवेलेबल आएगा, रेयर आएगा, सॉलिटरी आएगा। और एक है ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, उसमें देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, एक आएगा रिन्यूएबल और सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। तो दूसरा टॉपिक नाम है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। नाउ थर्ड यूजेज ऑफ रिसोर्स, उसके यूज। नाउ टॉपिक नंबर 3,
ये भी आपको पता है। यूजेज ऑफ बोलो रिसोर्स, मतलब रिसोर्स कौन से काम में यूज आता है। नाउ टॉपिक नंबर 3, यूजेज ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स बोलो रिसोर्स कौन से काम में आता है। ये बाद में पॉज करके सब लिखना, बैठे मत रहे ना, वरना ये सब एग्जाम में आएगा एमसीक्यू ना कुछ कुछ। तो टॉपिक नंबर बोलो 3 आएगा, यूजेज ऑफ बोलो यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। यूजेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज के यूज। सबसे पहला आएगा भाई रिसोर्स एज अ फूड। तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट जितनी भी है, अपने खाने की जितनी भी रिक्वायरमेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम रिसोर्सेज। तो ध्यान से देखो, अवर फूड रिक्वायरमेंट, इंसान की खाने की रिक्वायरमेंट। तो अवर फूड रिक्वायरमेंट्स आर बोलो आर ऑब्टेन बाय बोलो यही फूड रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट बाय बोलो रिसोर्स, आर कंप्लीट बाय बोलो रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल में देखो, जैसे आप कोई भी क्रॉप ग्रोन कर रहे हो तो क्रॉप किस में से मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्रॉप ऑब्टेन फ्रॉम बोलो ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। बाद में देखो आपका एक मिलते हैं मिल्क, बाद में बोलो स्वीट्स, ये सब चीजें, मिल्क दूध में सब जो चीजें होती है वो किस में से मिलती है बोलो, ये सब बोलो ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, सॉरी ऑब्टेन फ्रॉम बोलो डोमेस्टिक एनिमल्स। ये एनिमल समझो, ये सब किस में से बोलो एनिमल्स में से। फिश, चलो फिश है तो बोलो मछली, ये सब चीजें फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल फ्रॉम, ये सब बोलो ऑब्टेन बाय बोलो रिजर्वायर। ये सब कहाँ से मिलते हैं, रिजर्वायर में से। बाद में बोलो हनी, हनी किस में से मिलता है, हनी बी में से। किस में से मिलता है, हनी बी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अवर वेरियस फूड रिक्वायरमेंट we can use various resources to satisfy our food items, दूसरा होता है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा होता है रिसोर्स एज अ बोलो एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रिसोर्स एज अ बोलो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो जैसे बहुत सारे गुड्स फॉरेस्ट में से मिलते हैं, तो कहाँ से कौन सी जगह से वो कौन सी चीज मिलती है रॉ मटेरियल वाली, वो है रॉ मटेरियल। तो वेरियस गुड ऑब्टेन फ्रॉम बोलो फॉरेस्ट, वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम बोलो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। एग्रो प्रोडक्ट, एक है बोलो एग्रो प्रोडक्ट्स। बाद में वुड मतलब लकड़ा सुना है ना, तो वुड, मीट, वुड बाद में बोलो मीट। ये सब जो है वो एक्सेट्रा आर अवेलेबल, एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीजें हैं ये आर अवेलेबल फ्रॉम बोलो एनिमल्स, आर अवेलेबल फ्रॉम बोलो अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स। ये सब चीजें हमको किस में से मिलती है, काफी एनिमल्स या मिनरल और एनिमल्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री। तो जितनी भी गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम बोलो फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट वो भी मिलती है, वुड लकड़ा भी मिलता है, मीट किस में से मिलता है, मीट एक्सेट्रा बोलो अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स। तो कई चीजें एनिमल में से, कई चीजें फॉरेस्ट में से, कई चीजें
एनिमल में से मिलती है, वो आपने सुना होगा। बाद में मिनरल और बोलो इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री वाले लोगों को क्या चाहिए? मिनरल और। तो ये है रिसोर्स एज अ रॉ मटेरियल। तीसरा है रिसोर्स एज अ एनर्जी सोर्सेस। रिसोर्स एज अ एनर्जी सोर्स। एनर्जी मतलब कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब क्या है? रिसोर्स है। जब बोलो एनर्जी सोर्स, तो वी यूज बोलो पेट्रोल, ये सब जो यूज करते हैं, वी यूज कोल। दूसरा बोलो पेट्रोलियम, बाद में यूरेनियम, बाद में थोरियम आपने सुना होगा, बाद में आपने सुना होगा नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये जितने भी चीजें यूज करते हैं एक्सेट्रा, ऐसे बोलो एज अ एनर्जी रिसोर्स। एज अ हम यूज करते हैं एज अ बोलो एज अ एनर्जी सोर्स। एज अ एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस मतलब ये सब चीजों को हम यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। हम यूज करते हैं इसको एज अ एनर्जी सोर्स, मतलब हम एनर्जी पैदा करने में इसको यूज करते हैं। किसको? तो ये है यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइप के? 3। रिसोर्स एज अ फूड, रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और रिसोर्स एज अ एनर्जी सोर्स। पता चला? और ऐसा एक रिसोर्स ए लेसन में पढ़ना है जिसका नाम है सॉइल। क्या नाम है? सॉइल। सॉइल का मीनिंग क्या? ये जो अर्थ है उसका ये अपर वाला जो थिन लेयर है, पतला लेयर, उसी का नाम क्या है? सॉइल। तो द थिन लेयर ऑफ बोलो द थिन लेयर ऑफ अ क्रस्ट ऑफ बोलो ऑफ अ क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बोलो इज कॉल्ड सॉइल। मतलब जो पतला सा लेयर है अपर वाला, उसी का नाम क्या बोलते हैं? बोलो उसी का नाम बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं? सॉइल। या तो फिर ऐसा है द पार्ट ऑफ सरफेस, सरफेस का ऐसा पार्ट जहाँ पे वेजिटेशन क्या होती है? ग्रोन होती है, उसी को भी क्या बोलते हैं? सॉइल। तो द पार्ट ऑफ बोलो द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इन वेयर वेजिटेशन बोलो जहाँ पे क्या ग्रोन होता है? तो इन वेयर वेजिटेशन आर ग्रोन, वेजिटेशन आर ग्रोन इज कॉल्ड बोलो इज कॉल्ड सॉइल। उसी का नाम क्या रखा गया है? सॉइल रखा गया है। मतलब सरफेस का ऐसा पार्ट जहाँ पे वेजिटेशन आर ग्रोन इज कॉल्ड सॉइल। अब ये सॉइल मतलब जमीन, जमीन बनती कैसे है? ये सॉइल का फॉर्मेशन। इसके बाद आएगा टॉपिक का फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या नाम बोलो? टॉपिक आएगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल कैसे बोलो सॉइल कैसे बनती है? टॉपिक का नाम है बोलो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब जमीन, इसका मीनिंग क्या बोलो कि जमीन कैसे बनती है? कैसे बनती है? ध्यान से सुनो। तो यही जो सॉइल होती है, तो यही सॉइल इज फॉर्म। सॉइल इज फॉर्म मतलब सॉइल बनती कैसे है? तो सॉइल बनती है, सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द इरोजन। इरोजन सुना है? तो ड्यू टू बोलो ड्यू टू इरोजन, ये तो इरोजन की वजह से। एंड वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक्स, एंड बोलो एंड वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक्स। वेदरिंग एट द बोलो weathering at the parent rocks lying beneath। जो parent rock कहाँ पे? lying बोलो lying beneath the surface due to large बोलो beneath the surface due to large surface
ड्यू टू लार्ज, बड़ा सा क्या होगा, तो ड्यू टू लार्ज वेरिएशंस इन टेम्परेचर, लार्ज वेरिएशन इन, बोलो, इन अ टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये क्या है, मिक्सचर है, मिनरल का मिक्सचर है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ मिनरल्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ, बोलो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स का क्या है, मिक्सचर, एंड बायोटिक एलिमेंट। और दूसरा उसमें होता है बायोटिक, दूसरा क्या होता है, बायोटिक उसमें होते हैं एलिमेंट। तो एक तो बनती है इरोजन से, और वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक्स lying beneath the surface due to large variation in temperature, मतलब टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, वेरिएशंस, टेम्परेचर में क्या हो रहा है, वेरिएशंस मतलब चेंज। तो टेम्परेचर में जो वेरिएशंस हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वेदरिंग जो पेरेंट रॉक्स का हो रहा है, उसमें से सॉइल बनती है। दूसरा जो बायोटिक एलिमेंट है, बायोटिक एलिमेंट, दूसरा मिनरल्स, ये सब का मिक्सचर है। कौन कौन बोलो, soil, and it has ability, it has ability, तो it has ability, या तो it has the capacity to develop, मतलब उसमें कैपेसिटी होती है सॉइल में, कौन सी, तो it has capacity to develop vegetation, मतलब वेजिटेशन को डेवलप करने की क्या होती है, बोलो, कैपेसिटी। यही जो क्लाइमेट होता है, देखना सबसे पहले जो क्लाइमेट होता है, यही क्लाइमेट अफेक्ट वाइडली, यही क्लाइमेट अफेक्ट वाइडली, एंड यही क्लाइमेट एक तो अफेक्ट करता है ज्यादा मात्रा में, वाइडली एंड इंटेंसली ऑन द फॉर्मेशन, एंड इंटेंसली ऑन द, बोलो, एंड इंटेंसली ऑन द फॉर्मेशन, इंटेंसली ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, on the formation of, बोलो, on the formation of soil of any region, during any region, but कब, तो during its time of formation, during its time of formation, during its time of, बोलो, during its time of formation। कैसे सॉइल कैसे बनती है पता चला, कहने का मीनिंग यही, सॉइल बनती कैसे है, क्लाइमेट की वजह से, पेरेंट रॉक्स की वजह से, डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से, पता चला। तो ऐसे बनती है क्या, सॉइल बनती है। और ऐसे 8 टाइप की आपको सॉइल पढ़नी है, बाद में उसका इरोजन आएगा। कितने टाइप की, 8। एलुवियल आएगी, ब्लैक आएगी, रेड आएगी, माउंटेन आएगी, डेजर्ट सॉइल आएगी, पीटी सॉइल आएगी, फॉरेस्ट सॉइल आएगी, ये सब 8 टाइप की सॉइल आएगी। और लास्ट में उसके बाद आएगा सॉइल इरोजन वाला टॉपिक, सॉइल इरोजन, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पीरियड में टाइप्स ऑफ सॉइल और दूसरा सॉइल इरोजन, और उसमें लास्ट में एक टॉपिक है रिसोर्स वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? बाद में पॉज करके समझना है थोड़ा सा, तो पॉज करके लिखना।